बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसे वाक़यात मशहूर हो चुके हैं जो हकीकत में कभी पेश ही नहीं आए, मगर लोगों ने उन्हें इस कदर संजीदगी से कबूल कर लिया कि वो एक मुसल्लिमा हकीकत बन गए। सोशल मीडिया, पुरानी कहानियाँ और गैर मुस्तनद ज़राए इन अफसानों को मज़ीद तक़वियत देते हैं। यहाँ हम आपको 3 ऐसे मशहूर वाक़यात का जिक्र करेंगे जो हकीकत में झूठ पर मबनी है, लेकिन आज भी लोग इन्हें सच समझते हैं। क्या आप भी इनमें से किसी को हकीकत मानते थे? आइए सच और झूठ के इस फ़र्क को वाज़ेह करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल, हकीकत या अफसाना। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है, बहरे ओकेनियस के एक हिस्से को कहते हैं जहां मुबैना तौर पर कई बहरी जहाज़ और तैयारे पुरसरार तौर पर गायब हो गए। कई लोग इन जगहों को गैर मामूली क़ुव्वतों, खलाई मखलूक या किसी ज़ेर ज़मीन शैतानी ताकत से जोड़ते हैं। लेकिन इस कहानी का आगाज़ 1950 की दिहाई में हुआ, जब चंद राइटर्स ने यह दावा किया कि बरमूदा ट्रायंगल में कई परवाज़ें और बहरी जहाज़ बगैर किसी सुराग के गायब हो चुके हैं। बाद में मीडिया ने इस अफसाने को मज़ीद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इसे पुरसरार बना दिया। लेकिन हकीकत में साइंसी तहकीकात और बहरिया के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात किसी पुरसरार ताकत के बजाय मौसमी हालात, इंसानी गलतियों और कुदरती अवामिल की वजह से हुए। दर हकीकत दुनिया के दीगर समुद्री इलाकों की निस्बत यहाँ हादसात की तादाद ज़्यादा नहीं है। मज़ीद ये कि समुद्र की तह में मीथेन गैस के अखराज से पानी की सकाफत कम हो जाती है, जो जहाज़ों के डूबने की एक मुमकिन वजह हो सकती है। इसके अलावा मकनातीसी मैदान की तब्दीलियां भी कंपस की खराबी और नेविगेशन की गलतियों का सबब बन सकती है। नाज़रीन, आइए जानते हैं दूसरी कहानी। ग्रेविटी या कशिश शकल का मशहूर तजर्बा। क्या वाकई न्यूटन के सर पर सेब गिरा था? अक्सर कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे थे जब एक सेब उनके सर पर आकर गिरा, और यहीं से उन्हें कशिश शकल या ग्रेविटी का नजरिया सूझा। ये कहानी इतनी मशहूर हो चुकी है कि उसे न्यूटन के नाम से जोड़ दिया गया, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। ये सच है कि न्यूटन ने कशिश शकल का नजरिया पेश किया, और ये भी ऐन मुमकिन है कि वो सेब के गिरने के मंजर को देखकर इस बारे में सोचने लगे हों, लेकिन ये तारीखी तौर पर साबित नहीं कि सेब वाकई उनके सर पर गिरा था। न्यूटन की बायोग्राफी लिखने वाले मुसन्निफ विलियम स्टिकली ने 1726 में लिखा था कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और इस पर गौर किया कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ क्यों खींचती है। लेकिन सेब सर पर गिरने की कहानी दरअसल बाद में मज़ा और सादगी के तौर पर मशहूर हुई। हकीकत में न्यूटन ने कई साल की तहकीक के बाद अपने कवानीन हरकत और कशिश शकल को मुकम्मल तौर पर पेश किया, जो आज तक साइंस की दुनिया में एक इनकलाबी नज़रिया माना जाता है। अब चलते हैं कहानी नंबर 3 पर। क्या ताजमहल वाकई एक कदीमी हिंदू मंदिर था? ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक है, अपनी खूबसूरती और तारीखी हैसियत की वजह से हमेशा ही तवज्जो का मरकज रहा। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि असल में एक हिंदू मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने कब्जे में लेकर अपनी बीवी मुमताज बेगम के नाम पर यादगार पर तब्दील कर दिया। ये दावा 20वीं सदी में कई मुतनाज़े मुसन्निफीन ने किया, जिन्होंने कहा कि ताजमहल दरअसल तीजो मलीहा नामी एक कदीम मंदिर था। ये नज़रिया बगैर किसी तारीखी सबूत के महज एक क़ियास राय पर मबनी है, लेकिन इसे मुख्तलिफ हल्के आज भी फैलाते हैं। असल तारीखी शवाहिद और मुग़ल दौर की तामीराती दस्तावेज़ात से साबित होता है कि ताजमहल की तारीख का आगाज़ 1632 में हुआ और उसे मुकम्मल होने में तकरीबन 22 साल लगे। शाहजहां ने इसकी तामीर के लिए हिंदुस्तान के बेहतरीन मेमारों, संग तराशों और इंजीनियर्स को इकट्ठा किया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इस बात की तस्दीक करते हैं कि ताजमहल की ज़मीन शाहजहां ने खरीदी थी और इसकी तामीर मुग़ल तर्ज तामीर के मुताबिक की गई। भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी इस दावे पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अदालत ने हमेशा ये तस्लीम किया कि ताजमहल एक इस्लामी मकबरा है और इसके हिंदू मंदिर होने के कोई काबिल कबूल तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं। माहिरीन आसार कदीमा ने भी ऐसे किसी दावे की तायीद नहीं की, इसलिए ये दावा कि ये पहले कोई मंदिर था तारीखी तौर पर गलत और बेबुनियाद है। नाज़रीन, ये तीनों वाक़यात इस बात की मिसाल हैं कि किस तरह बाज़ झूठे और गैर मुसद्दिक़ा वाक़यात सच समझ लिए जाते हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। सोशल मीडिया और अफवाहों की दुनिया में तहकीक के बगैर किसी भी खबर या नज़रिए को कबूल करना दानिशमंदी नहीं। हकीकत और अफसाने के दरमियान फ़र्क करने के लिए हमेशा मुस्तनद ज़राए और तहकीक का सहारा लेना चाहिए, और हम मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और तहकीक पर मबनी कहानियाँ और इसके पीछे छुपे असल हक़ाइक़ आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी मज़ीद हकीकतों से पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।